हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस करेंगे आज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट NaCl। आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन वाटर में रिएक्शन करवाने पर हमें NaCl मिल जाता है H2O में। इस प्रकार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से कॉमन साल्ट बनता है। सी वाटर में भी होता है ये, और जब बहुत से सी ड्राइव हो जाते हैं तो बेड रॉक्स के रूप में ये नीचे जमा मिलता है डिपॉजिट के रूप में। जब डिपॉजिट्स के रूप में जमा मिलता है तो इसको रॉक साल्ट बोलते हैं। क्या कहा जाता है? रॉक साल्ट। इस नमक के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च भी किया था, ये जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। तो आज हम इससे कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं। कॉमन साल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसी से बेकिंग सोडा, इसी से वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और भी बहुत से मटेरियल बनते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही है, इन्हीं को पढ़ेंगे। इन सभी केमिकल्स के बनाने में यूज होता है ये कॉमन साल्ट। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में कैसे यूज होता है। इसलिए सबका रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं? When electricity is passed through the aqueous solution of NaCl, जब NaCl के aqueous solution में से, NaCl के aqueous solution में से वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। क्या कर दें? इलेक्ट्रिसिटी। तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस बनती है। ये बनता है 4 H2 हो गए, तो ये दो तो इसको यहां से भी हो गया बैलेंस। ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से तोड़, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दो मेटल के इलेक्ट्रोड, मेटल की रोड छड़ लगाते हैं, मेटल छड़, और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं इसको। यहां NaCl और वाटर ले लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस निकलती है, एक के ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसके अंदर NaOH बन जाता है यहां। तो तीनों चीजें इसमें बनती हैं। हाइड्रोजन भी बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, और क्लोरीन भी बनती है। और ये प्रोसेस जो कहलाता है क्लोर अल्कली। क्लोर अल्कली बोलते हैं, क्लोर अल्कली, क्योंकि क्लोर जो शब्द है वो क्लोरीन के लिए, और अल्कली जो शब्द है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली होते हैं। वाटर सोल्युबल बेस बताए थे आपको। अल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सोल्युबल बेस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन भी बोलते हैं इसको। क्लोरीन गैस इज गिवन एट एनोड, हाइड्रोजन गैस इज एट कैथोड। ये बताए थे जब इलेक्ट्रोड लगाते हैं ऐसे। यहां जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है
और जो बैटरी के नेगेटिव जुड़ा है कैथोड और पॉजिटिव से जुड़ा हुआ एनोड। कैटायन गोज टू कैथोड, क्लोरीन बनेगी एनोड पे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पे। कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड, और इसमें बच जाता है NaOH। यहाँ ये लिया कि क्या कहता NaCl प्लस H2O, ये ले रखे थी, बन गई है, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये। तो एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और सोल्यूशन में क्या बच जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा सोल्यूशन। इस प्रकार ये क्लोरअल्कली प्रोसेस है। अब क्या क्या यूज है एक बार ये देख ले, हाइड्रोजन कहां यूज होती है, क्लोरीन कहां यूज होती है, और NaOH का कहां यूज होता है। जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज यूज्ड इन फ्यूल्स, ईंधन के रूप में। अमोनिया बनाने में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया किसमें काम आती है, फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर समझते हैं ना, कट्टे वाली खाद, यूरिया, DAP वगैरह, ये बनाने के काम आती है अमोनिया, और अमोनिया बनती है किससे, हाइड्रोजन गैस से। क्लोरीन के जो यूज है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट में, CFC और पेस्टिसाइड्स। एक तो वाटर ट्रीटमेंट में तो डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल वगैरह में, या जो वाटर वर्क से जल घर से जल आता है उसको रोगाणु मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस पास कर देते हैं उसमें से, तो रोगाणुओं को वो गैस मार देती है, किल कर देती है। इसके साथ साथ CFL, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, PVC और पेस्टिसाइड में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक के जो पाइप वगैरह आते हैं, प्लास्टिक की वस्तु होती है PVC की बनी हुई, वो सारे PVC बनाने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में, ये जो चूहे वगैरह को मारने के लिए दवाइयां बनती हैं, या कीटों को मारने की दवाइयां बनती हैं, कीटनाशक। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में भी। अब इन दोनों के मिलने से बनता है HCl, H2 प्लस Cl2, और मिलके बनाते हैं HCl। तो जो HCl के यूज है वो भी इनके यूज होंगे, तो HCl के यूज देख लो एक बार। क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। लोहे को साफ करने में, जो इस्पात है इसको साफ करने में, ऊपर जंग वगैरह, धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह को हटाने के लिए, साफ करने के लिए। मेडिसिन में बहुत सी दवाइयों में लिखा देखना आप, उसमें लिखा मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कॉस्मेटिक, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, NH4Cl बनाने में, और कॉस्मेटिक्स प्रसाधन सामग्री, रूप सज्जा जिसको बोल, सजावट की वस्तु, ये जो सजने संवरने के लिए जो वस्तुएं बनती हैं, इनको बनाने में, कॉस्मेटिक्स, इनको बनाने में प्रयोग होता है इसका। NaOH के यूज, डिग्रीसिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर। NaOH डिग्रीसिंग मेटल्स, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, सोप और डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक, सर्फ साबुन बनाने में, पेपर मेकिंग, कागज बनाने में, और आर्टिफिशियल सिल्क,
कृत्रिम रेशम बनाने में। इसका प्रयोग है NaOH का। ये यूज ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, लिख लेना, याद कर लेना। मैं क्वेश्चन भेज भी दूंगा साथ साथ, आपको जब भी नंबर आएगा क्वेश्चन भेजने का, ये क्वेश्चन भेज दूंगा, तो ये अच्छी तरह समझ लेना, याद कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि ये याद करने में आसानी रहेगी, याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यहीं तक करवाएंगे। धन्यवाद।